प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात करूंगी अग्निपथ की, उस अग्निपथ की जो नई नवेली एनडीए सरकार के लिए सबसे पहली अग्नि परीक्षा साबित होने जा रहा है। सेना का अग्निपथ, अग्निवीर, वो सैनिक जिन्हें मात्र 4 साल के लिए महदूद कर दिया गया। न ग्रेचुइटी मिलेगी, न पेंशन मिलेगी, न शहीद का दर्जा मिलेगा, न सम्मान मिलेगा। तो आज उसी अग्निवीर की बात करेंगे जिस पर मैं दसियों डिबेट इसके पहले भी कर चुकी हूं। और डिबेट क्यों कर चुकी हूं? क्योंकि 14 जून 2022 की जिस तारीख को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना को लागू करने का ऐलान किया था, ठीक उसी दिन से देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहां तक कि तेलंगाना में भी युवा सड़कों पर निकले, जबरदस्त तरीके से आक्रोशित नजर आए। गाड़ियों में, रेलगाड़ियों में आग लगा दी गई और सरकार को 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी थी। ये मैं उन दिनों का हालात आपको बता रही हूं जब ये योजना लागू हुई थी। और उसके बाद एमएम नरवणे, जो इस योजना के लागू होने के तकरीबन 2 महीने पहले तक हमारे आर्मी चीफ थे, इस देश के थल सेना प्रमुख थे, उनकी एक किताब के जरिए एक बयान आया, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। और उसमें उन्होंने लिखा कि थल सेना के साथ साथ वायुसेना और नौसेना को भी इसमें शामिल कर लिया था। और इस योजना ने आर्मी से ज्यादा वायुसेना और नौसेना को चौंकाया था, क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी के जरिए जो योजना प्रस्ताव दिया गया था, यह योजना उसके बिल्कुल इतर थी और कई रिकमेंडेशंस को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए इस योजना को लाया गया था। लेकिन तब की बात दूसरी थी। उस वक्त बीजेपी प्रचंड बहुमत में थी, 303 सीटें थी और इख्तियार था किसी भी योजना को लागू करने का, किसी भी पहल को शुरू करने का। हालांकि चुनावी मुद्दा बना 2023 में, 24 में माफ कीजिए, और राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम अग्निपथ योजना को कूड़ेदान में डाल देंगे, हम 2 तरह के शहीद इस देश में नहीं रहने देंगे। इस तरह के सारे बयान आए, चुनावी मुद्दा बना, जबरदस्त रोष भी नजर आया, लेकिन उसके बावजूद यह योजना जस की तस बनी रही। अब आज के हालात में आपको लेकर आती हूं। आज स्थितियां चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दूसरी है और 10 साल के बाद बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार से उस आंकड़े से पीछे रह गई। 240 का आंकड़ा है, 32 सीटें कम है। हालांकि यह बात मैं इसलिए आपको बता रही हूं कि अब आगे की तस्वीर यहां से कैसी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बयान आए हैं और उन बयानों के जरिए विरोध एक तरीके से देखा जा सकता है, न सिर्फ अग्निवीर को लेकर और भी बहुत सारी योजनाओं को लेकर। कैसी सूरत होगी गठबंधन सरकार की, यहां से यह भी समझना बड़ा लाजमी हो जाता है। हालांकि आज संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के सारे घटक दलों ने, जो 14 पार्टियां हैं और उनके 53 सांसद हैं, जो मिलकर एनडीए का आंकड़ा बनता है 293 का, उन सब ने एक सुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया, एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया और सब बड़े उत्साहित नजर आए। तस्वीर बड़ी शानदार दिखी, बड़ी सकारात्मक तस्वीर दिखी। और नीतीश कुमार पर, उनके बयान पर खास तवज्जो मैं देना चाहती हूं, बताना भी चाहती हूं आज नीतीश कुमार ने क्या कहा मंच से, जब सब अनुमोदन कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा, सबने अनुमोदन किया और नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी ने बहुत कुछ किया, आगे भी आपको जो करना है वो करिए, हम आपके साथ हैं, बिहार का तो सब हो ही जाएगा और मैं तो चाहता हूं आज ही शपथ ग्रहण कर काम शुरू कर दें। नीतीश कुमार भी खासे उत्साहित, खासे रोमांचित दिखे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि परिस्थितियां बदल गई हैं, 240 पर बीजेपी खड़ी है और सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में यह है कि सहयोगियों को साधे रखना है, उनको मनाए रखना है
उनको हर मुद्दों पर राजी रखना है, यह बड़ी चुनौती होगी इस गठबंधन सरकार की। और जब मैं नीतीश कुमार का उत्साह आपके सामने बता रही हूं तो बेहद लाजमी हो जाता है वो पहला तीर भी आप तक पहुंचाना जो गठबंधन की इस सरकार पर जेडीयू से ही आया है, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से ही आया है। केसी त्यागी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के नेता रह चुके हैं। कल उन्होंने बड़ा बेहद गंभीर बयान दिया और यह कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर बहुत विरोध हुआ, चुनाव में असर देखने को मिला, इस पर दोबारा से सोचने की, विचार करने की जरूरत है, नए तरीके से इस योजना को लाने की जरूरत है। जो सुरक्षाकर्मी थे, सेना में तैनात थे, जब अग्निवीर योजना लॉन्च की गई तब बड़े तबके में असंतोष था और न सिर्फ उन सैनिकों में बल्कि उनके परिवार के लोगों में भी जबरदस्त असंतोष और नाराजगी थी। अब बड़ी बात यही है कि जो विपक्ष कह रहा था, जो राहुल गांधी कह रहे थे, जो अखिलेश यादव ने कहा, वही अब एनडीए के सहयोगियों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि आनन फानन में ले आए, कुछ सोचा नहीं। और सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि आज हम सेना की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं इस मुद्दे पर, जैसा मैंने कहा, कि कई मर्तबा डिबेट कर चुकी हूं, लेकिन जब सेना की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा और संजीदा होने की जरूरत होती है, क्योंकि हम उन सैनिकों की बात कर रहे हैं जो इस देश की सरहदों पर, इस देश की सीमाओं पर अपने सीने तान देते हैं दुश्मन की तोपों के दहानों के सामने। तो थोड़ा संजीदा होने की भी जरूरत है, थोड़ा संवेदनशील होने की भी जरूरत है और राजनीति को दरकिनार रखने की भी जरूरत हो जाती है। और यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि मात्र विपक्ष का विरोध नहीं था। आर्मी चीफ का बयान मैंने आपको बताया ही, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा। लेकिन यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी है कि कुछ दिन पहले सेना ने भी इस योजना की समीक्षा करने के लिए कदम उठा दिया और सेना ने अग्निवीर पर 10 बड़े सवाल पूछे अपने सर्वे में। और इस सर्वे में अग्निवीर शामिल हैं, ट्रेनिंग स्टाफ शामिल है, रेजिमेंट सेंटर शामिल हैं, अग्निवीरों को ऑपरेट करने वाली यूनिट्स हैं, सब यूनिट के कमांडर्स हैं। और सवाल क्या पूछे सेना ने, क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा हुआ, चारों तरफ से बड़ी प्रतिक्रियाएं आई, नाराजगी जमीन पर दिखी। और केसी त्यागी तो यह भी कह रहे हैं कि चुनावों में उसका सीधे सीधे नुकसान दिखा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, इन सारे इलाकों में बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये जो सर्वे सेना कर रही है, इसमें पूछा गया कि अग्निवीरों ने सेना में शामिल होने का फैसला क्यों किया, वो आर्मी में शामिल होने के लिए कितने उत्साहित हैं अब जब ये बदल दिया गया है और बता दिया गया कि मात्र 4 साल के लिए भर्ती होगी, ग्रेजुएटी नहीं होगी, पेंशन नहीं होगी, शहीद का दर्जा नहीं होगा। तब के बाद की स्थिति में जो सवाल पूछे जा रहे हैं। और दूसरा सवाल यह कि 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे, क्या उन्हें सेना में स्थायी रूप से शामिल किया जाना चाहिए, और क्या अब वो उत्साहित हैं सेना में शामिल होने को लेकर और दूसरे साथियों को भी प्रोत्साहित करेंगे अग्निवीर बनने के लिए। योजना लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर क्या असर पड़ा, कितनी तादाद घट गई, कितनी प्रतिशत घट गए लोग जो आवेदन करते हैं, और सामान्य सैनिक और अग्निवीर में क्या सेना की रेजिमेंट के भीतर कोई कंपटीशन जैसा माहौल दिखता है क्या, क्योंकि ये सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन है। उसी सेना में मात्र 4 साल के लिए सैनिक गया, 6 महीने की ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद उसे उतार दिया जाएगा। और उसी सेना में वो लोग भी हैं जो ताउम्र रहेंगे फौज में, आर्म्ड फोर्सेस में रहेंगे। और 10वां सवाल यह पूछा गया कि आपने अग्निवीरों में क्या कोई सकारात्मक या नकारात्मक चीज देखी है। तो ये सेना को ये सर्वे करने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ा, यानी कि परफॉर्मेंस पर भी सेना की जो हमारे बाकायदा कैपेबिलिटी है, क्या उस पर भी इस योजना के लागू होने के बाद आर्म्ड फोर्सेस के भीतर ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन था कि वो कैपेबिलिटी कमतर हुई है। तो राजनीति भी है, राजनीति के साथ साथ एक बड़ा कॉज भी है जिसका मैंने जिक्र किया, हमारी सरहदें, हमारा मुल्क, हमारी सेना का शौर्य, उसका साहस और उसका इतिहास।
तो ये जब सारी चीजें मिलती हैं तो सवाल बेहद संजीदा हो जाता है। और इसीलिए मैं वो बयान आपको सुना दूं सबसे पहले, जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कल दिया था। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। और ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा। एनडीए में चला पहला तीर, खत्म होगा अग्निवीर। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, गठबंधन में मुद्दों पर लड़ाई, सरकार कैसे चलेगी भाई।